वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। खुजदार कचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संगे बुनियाद रखेंगे। सूबे में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने खत का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी एजेंसियों को तहकीकात में किसी साजिश का सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी इदारों ने मरासले की तहकीकात भी की। कमेटी में गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने मरासले पर ब्रीफिंग दी। खत में किसी का नाम मौजूद नहीं। इमरान खान कहें कि मेरा नाम था तो बड़ा झूठ है। पहली और आज की मीटिंग में कोई नई बात नहीं पाई गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ECL में मौजूद नाम 120 रोज़ बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। ECL में 4,863 लोग हैं। 3,000 लोगों के फ़ायदा होगा। किसी का नाम ECL में कोई हुकूमत डालेगी तो उसके खिलाफ सबूत लाएगी। साबित हो गया ये मरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करे। फवाद चौधरी ने कहा काबीना ने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ECL ही ख़त्म कर दी। गवर्नर सिंध स्पीकर कौमी असम्बली समेत काबीना के 2/3 अरकान खुद एग्जिट लिस्ट पर हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा की शिरकत। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुल्की सियासी अमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मईशत को संभालने के लिए मुतहर्रिक। वाशिंगटन में मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। और मुल्क भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम शहादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची और लाहौर में जुलूस के रूट्स पर सख्त हिफाजती इंतजामात। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, शमशाद अहमद खान साहब जो कि साबिक सफ़ीर रहे, और सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। हम आज के प्रोग्राम में सबसे अहम पेशरफ्त पर बात करें तो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की।
इजलास में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर बहस की गई, जबकि मुबैना धमकी आमेज मरास्ते के अहम किरदार साबिक सफीर असद मजीद खान ने टेलीग्राम के मुदर्जात, सियाक़ व सबाक़ और मवाद से मुतल्लिक़ कमेटी को ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने कमेटी को एक बार फिर बताया कि मरास्ते की तहकीकात की गई हैं, जिसमें किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। एलामिया के मुताबिक मरास्ते के मुदर्जात, इस पर किए गए तज्ज़िये और सिक्योरिटी एजेंसीज के जायजे के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। ताहम गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबैना धमकी आमेज़ मरास्ते की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत होनी चाहिए ताकि पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। इसी मुनासबत से हम आज के पैनलिस्ट के सामने सवाल ये रखेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी किया गया है, क्या गैर मुल्की साजिश का ये बयानिया जो अब तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दोहराया जा रहा था कमज़ोर पड़ गया है? शमशाद अहमद खान साहब, मैं आपसे इसका आगाज़ करूंगी। क्या ये बयानिया कमज़ोर पड़ जाएगा आज के एलामिया के बाद? आप इस बयानिए को किस नज़र से देख रही हैं? क्योंकि हर आदमी अपनी जहनियत के मुताबिक हर चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और मैं चूँकि एक प्रैक्टिशनर हूँ, सिफारतकारी में मैंने काफ़ी साल गुजारे हैं, कई दिहाइयाँ गुजारी हैं, तो मैं इस सारे मसले को एक और मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। और ये मैं पिछले कई हफ्तों से, जब से ये मसला शुरू हुआ था, उस वक्त से मैंने यही मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और पब्लिक टेलीविज़न पे यही कहा है कि ये साजिश का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका सबूत अगर मिल जाए तो फिर तो साजिश नहीं रहती। क्योंकि आलमी सतह पर आज तक जितनी भी साजिशें हुई हैं, मुझे कोई गिना दीजिए जहां साजिश हुई हो और उसके कुछ शवाहद मिल गए। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि साजिश जब की हो जाती है तो फिर उसका कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता, इसको तो आप। और जहां अमेरिका का ताल्लुक है तो अमेरिका इस किस्म की छोटी और वाहियात किस्म की साजिशें नहीं करता। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और मैं आ रहा हूं असल मुद्दे की तरफ। अमेरिका बड़ी ताकत है और इसने मोनरो डॉक्ट्रिन से पहली जंग अजीम के बाद से एक अपनी पॉलिसी बना ली हुई है कि उसने जो खास स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ अपनी मर्जी की हुक्मरानियत करनी है या कंट्रोल करना है। और अमेरिका के जो मफादात होते हैं वो न सिर्फ कौमी मफादात हैं, बल्कि उनकी वर्ल्ड वाइड पावर होती है, और उसके साथ एक और एलिमेंट कहा जाता है जिसको जिम्मेदारी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, या लैक ऑफ इट। तो ये अमेरिका की पॉलिसियां हैं, उसकी एक ग्लोबल आउटरीच होती है, वो मर्जी का मालिक है, क्योंकि माइट ऑलवेज कंसिडर्ड रॉन्ग हैज नेवर बीन क्लेम्ड सो राइट एज द अमेरिकन्स हैव बीन डूइंग सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये साजिश का लफ्ज तो हमने इस्तेमाल कर लिया है अपने अपने मकसद की खातिर। खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। बलोचिस्तान में खुसूसी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म जिगर के अस्पताल का इफ्तिताह करने समेत कराची कोयटा रोड का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद। जी खालिद, आगाह कीजिएगा वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से। जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना हुए हैं। नेशनल पार्टी के अख्तर मैंगल ने उनको इस दौरे की दावत दी थी, और इस दौरे के हमरा उनको एहसन इकबाल, असद महमूद और अख्तर मैंगल भी उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म जो है कोयटा में आज इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे, और कोयटा में खुशदार कुछ लाख कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा वो कराची, कोयटा, चमन शाहरा के हिस्से खुशदार कुछ लाख कौमी शाहरा की तमीर और इस दो रैया करने के हवाले से भी, इसमें आसानियां पैदा करने के हवाले से भी एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इसके अलावा जो इंतजामी मामलात हैं बलूचिस्तान में, वहाँ अपने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी, और खुसूसी तौर पर जो रमज़ान पैकेज है उस पर अमल दरामद के हवाले से भी आज एक जायजा इजलास करेंगे और उसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा जो एशियाई खुर्दोनोस की बलूचिस्तान में किल्लत है उसको दूर करने के हवाले से और उनके नरखों से मुतल्लिक जो शिकायत हैं उनके अजाला के लिए भी अहम सदारत करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जगह के लोग हैं,
जो सरदारान हैं इलाके के, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है, जिसमें वो सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में जो अमन व अमान के क़याम के हवाले से हुकूमत की कोशिशें हैं, उन तमाम सूरत हाल से उन अमायदीन के साथ भी मुलाकात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। ये है मदाखलत, तो आपके हाईएस्ट इस इदारे ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने बताया कि ब्लेटेंट इंटरवेंशन की है और इसकी उन्होंने इससे अपना इजहार नाराजगी का भी इजहार किया है। तो अमेरिका के हवाले से हमेशा इंटरवेंशन होती रही है और कभी भी ये बहुत अरसे से, जब से लियाकत अली खान को बुलाया था उन्होंने, वो भी एक खास हालात की वजह से, उसके बाद लियाकत अली खान से मांगा था कि तुम कोरियन जंग में फौज भेजो, उन्होंने इनकार किया और वो पाकिस्तान वापस आकर उनको कत्ल कर दिया गया। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका ने साजिश की थी? यही तो हमारा अलमिया है कि अमेरिका की नाराजगी या खुशी का तयन हमारे यहाँ होता है, यहाँ पर बैठे होते हैं साजिश करने वाले। साजिश अमेरिका नहीं करता, हम लोग करते हैं, खुद करते हैं साजिश, और वो पहले से उनको बता देते हैं तो वो उनकी ब्लेसिंग्स हो जाती है, उनकी पजीराई होती है, सपोर्ट होती है। तो लियाकत अली खान खत्म किया, उसके बाद आपको याद होगा वो खत्म किया गया। तो भुट्टो से भी नाराजगी हुई थी, लेकिन अमेरिका नाराज तो जरूर था, मगर खत्म किसने किया? हमने खुद किया था। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान की जंग की आखिरी फेज पर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ एक पॉलिसी बना ली थी, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। उसको क्या अमेरिका ने खत्म किया? सारी दुनिया अमेरिका को ब्लेम करती है। हमें आदत पड़ गई है कि हर चीज का हम ब्लेम अमेरिका को डाल देते हैं। अमेरिका वो कर रहा है जो उसके मुफाद में है और वो करता रहेगा।